लिस्ट में हम प्यारे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जो थे ड्रा टू ग्राफ के लिए उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, अगर x इक्वल कोई भी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस करनी है आपको। यस बेटा। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, अगर y इक्वल कोई नंबर हो तब आप लाइन पैरेलल टू x एक्सिस करिएगा, जस्ट अपोजिट करना है बेटा। और मैंने बोला था अगर लाइन बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल सी के फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पर बेटा वेयर सी क्या हो, कोई नंबर हो, जहाँ पे सी कोई पॉजिटिव या निगेटिव बेटा नंबर हो, तब ऐसा होने पर आपको हमेशा इंटरसेप्ट बनाना है। x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1 के फॉर्म में बना के लाइन ड्रा करनी है। और मैंने बताया था कि भाई अगर मान लीजिए ax प्लस बी वाई इक्वल सी रहे लेकिन c की वैल्यू 0 हो जाए, c की वैल्यू यही फॉर्म बने लेकिन c की वैल्यू बेटा क्या बन जाए, 0 बन जाए, तब हमेशा तब लाइन पासिंग थ्रू क्या हुआ करेगी, मैंने बोला तब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुआ करेगी। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पे लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की दो स्थिति है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे हो सकती है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे हो सकती है। तो ये फर्स्ट वाली स्थिति कब लेना है और ये सेकंड वाली स्थिति कब लेना है। फर्स्ट वाली स्थिति सेम साइन पे लेना है और सेकंड वाली स्थिति डिफरेंट साइन पे लेना है। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और क्या डिस्कस कर चुके थे, ग्राफिकली सॉल्व के लिए देख लीजिएगा एक बार, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और दूसरी बात हमने बता दिया था कि अगर बेटा ओपन इंटरवल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। और अगर ओपन इंटरवल है तो ग्राफ के लिए आपको कैसी लाइन लेनी है, डॉटेड लाइन लेनी है। ये चीज़ आपको रिमाइंड करा दी थी बेटा। अगर ग्रेटर देन लेस देन है, ओपन इंटरवल है, तो डॉटेड लाइन लेनी है। अगर विदाउट इक्वल टू बड़ा छोटा है तो आपको डॉटेड लाइन लेनी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया था, अगर विथ इक्वल टू बड़ा छोटा है तो क्लोज इंटरवल बनता है, और अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको डार्क लाइन लेनी है। ये चीज़ें आपको कंसीडर करा दी थी हमने। अब इन्हीं बातों के साथ आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस वाले वीडियो में फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लिया था। अब हम आज सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का, 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। यस बेटा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम विधिवत ढंग से समझ लेते हैं कैसे हमें करना है। तो यहाँ पर 3 इक्वालिटी है, तो ऐसे एक लाइन इधर एक लाइन इधर ऐसे आप दे दीजिए। एक लाइन दे के सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर इन इक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करना है, असंख्या को अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में करना पड़ता है। असंख्या को हमें समीकरण में परिवर्तित करना होता है। तो चलिए करते हैं। असंख्या को हमने समीकरण में परिवर्तित कर दिया, असंख्या को हमने समीकरण में परिवर्तित कर दिया, इन इक्वालिटी को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कर देने के बाद यहाँ पे हमने क्या देखा, ax प्लस बी वाई इक्वल सी वाली फॉर्म देखा, और यहाँ x इक्वल एनी नंबर वाला फॉर्म देखा, और यहाँ पे y इक्वल एनी नंबर वाला फॉर्म देखा। तो अगर ax प्लस बी वाई इक्वल सी वाला फॉर्मेट बने
तो लाइन को x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1 फॉर्म में बनाना होता है। इसलिए यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म जो 12 है उसका क्या कर देंगे, उसका हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। और अगर x इक्वल एनी नंबर है तो हम जानते हैं लाइन पैरेलल टू क्या बनेगी, y एक्सेस बनेगी। और y इक्वल एनी नंबर है तो लाइन पैरेलल टू क्या बनेगी, x एक्सेस। ये चीज़ हमको पता है, इस चीज़ को हम यूज करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 12 से 12 पूरी तरह कैंसिल हो गया। ये x अपान 4 प्लस वाई अपान 6 इक्वल क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब हम यहाँ के बाद बेटा टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे क्या करने, टेकन क्वाड्रेंट। बेटा ये आपका टेकन क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ा सा मैं टेकन क्वाड्रेंट सही जगह लेता हूँ, सही प्लेस पर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करता हूँ। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन और ये निगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस और ये निगेटिव वाई एक्सेस है। यहाँ पे देखें एक्स पे कितना है 4, और कैसा 4 है, पॉजिटिव 4। तो पॉजिटिव ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 4, 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 आपको, ये 6 आपको वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे मिलेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है वो 4, 6 से होके जाएगी, 4, 6 से होके जाएगी। और यहाँ पर जो देखिए बड़ा छोटा है किसके साथ है, इक्वल टू के साथ है। गिवन क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन जो भी है किसके साथ है, इक्वल टू के साथ है। तो क्या हुआ, क्लोज इंटरवल हुआ। और क्लोज इंटरवल के लिए हमें क्या लेनी होती है, डार्क लाइन लेनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 6 से होती हुई लाइन खींचेंगे। 4 और 6 ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 6। 4 और 6 से मतलब ऐसे होती हुई लाइन खींचेंगे ना, ऐसे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4 और 6 ये ऐसे हम लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। ओके, 4 और 6 से होती हुई ऐसे हम डार्क लाइन खींच देंगे। और ये लाइन किस असमिका को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 3x + 2i लेस देन आर इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पर क्या है, x = 1 है। और x = कोई भी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस ड्रॉन किया जाता है। अब x = 1 यही पॉइंट तो होगा बेटा। अरे ये 1 है ना, तो ये पॉइंट देखो 1, 0, ये 1 वाला पॉइंट है। और x = कोई भी नंबर है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, तो ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी। ऐसे लाइन खींचूंगा तो ये लाइन देखो y एक्सेस के पैरेलल है और डार्क लाइन खींचनी है, तो यूं बेटा, यूं ऐसे डार्क लाइन खींच देंगे। और ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, x > 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये वाली लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए यहाँ पे y = +2 है, y = कुछ भी हो, लाइन पैरेलल टू x एक्सेस ड्रॉन होती है। तो यहाँ पर +2 यही वाला होगा बेटा। अब +2 है तो लाइन आप क्या करेंगे बेटा, यस, पैरेलल टू क्या ड्रा करेंगे, x एक्सेस। लाइन पैरेलल टू x एक्सेस ड्रा कर देंगे। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 2। और ये कौन वाली इनइक्वालिटी को शो करेगा, y > 2 को। यस बेटा, तो हमने क्या किया, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन कर लिया। टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के आफ्टर आपको क्या करना होता है, टेकन क्वाड्रेंट
ड्रा लाइन के आफ्टर ओरिजिन से गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना होता है, मूल बिंदु से दी गई असंख्या को संतुष्ट कराना होता है। तो इससे हमें एरो पता चलती है, अंदर लगेगी कि बाहर लगेगी, ओरिजिन के इनसाइड लगेगी कि ओरिजिन के आउटसाइड लगेगी। ओके, तो आइए अब देखते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं ओरिजिन से। तो जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई कराने का मतलब x के प्लेस पे 0 रखना और y के प्लेस पे 0 रखना। तो जब 0 रखेंगे तो एक 0 यहाँ आएगा प्लस एक बगल 0 आएगा, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इसके साइन को ऐसे बंद कर लेंगे, इसके साइन को ऐसे ढक लेंगे और साइन को ढक के 0 और 12 में देखेंगे बड़ा कौन है, 0 और 12 में बड़ा कौन है। तो पता चलेगा कौन बड़ा है बेटा, 12 बड़ा है, लार्ज है। जैसा कि हम जानते हैं जिधर माउथ ओपन हो, जिधर माउथ ओपन हो उधर हमेशा लार्ज नंबर होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा है क्या? यस, यहाँ पे देखिए जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, लालू अंकल हैं। तो इसका मतलब ओरिजिन, इसका मतलब ओरिजिन गिवन इनइक्वालिटी को क्या किया, सेटिस्फाई किया। यस बेटा, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है, तो इसका मतलब ओरिजिन जो है सेटिस्फाई किया। ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करेगा तो एरो किस साइड लगेगा, ओरिजिन के इन साइड लगेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ओरिजिन के आउट साइड लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मूल बिंदु दी गई ये संख्या को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए एरो किधर लगेगी, ओरिजिन साइड लगेगी। ओरिजिन ये है ना, ये ओरिजिन है, सॉरी बेटा, ये यहाँ पे ओरिजिन है, तो आपको एरो ओरिजिन साइड है इधर और एक इधर, दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से हमें एरो लगा देनी है, अप्लाई कर देनी है। ओके, तो अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले को ओरिजिन से सेटिस्फाई करा था। अब हम सेकंड वाले को भी करेंगे। सेकंड वाला कौन है, ये है, इसको आप सेटिस्फाई कराओ तो x की जगह 0 तो रखोगे, 0 और 1 में कौन बड़ा है, आपको पता चलेगा 1 बड़ा है। जैसा कि आप जानते हो जिधर माउथ ओपन है, जिधर माउथ ओपन है उधर क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं करा, डिससेटिस्फाई करा। यस बेटा, मूल बिंदु इस असंख्या को, इस इनइक्वालिटी को डिससेटिस्फाई करा। इस वजह से एरो किधर लगेगा, ओरिजिन के आउटसाइड लगेगा। ये ओरिजिन का इन साइड है, ओरिजिन का ये इन साइड है, लेकिन अब ओरिजिन के आउटसाइड एरो लगेगा, ऐसे एरो लगेगा। आई होप ये भी जान गए होंगे। अभी एक और बचा है, ये वाला, कौन वाला, ये वाला, इसको सेटिस्फाई कराओ। इसको सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कराओगे तो 0 ग्रेटर देन 2 होगा। 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। फिर जिधर माउथ ओपन होता है उधर क्या होना चाहिए था, लार्ज नंबर, लेकिन छोटा आ गया, इसका मतलब डिससेटिस्फाई यहाँ पर भी हुआ। तो बेटा डिससेटिस्फाई होता है तो एरो आउटसाइड लगता है, तो एरो आपको ऊपर साइड लगाना है, ये ओरिजिन के आउटसाइड लगाना है। आई होप मैंने तीनों लाइनों पे एरो लगा दी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे आप देखिएगा बेटा, यहाँ एरो लगा देने के बाद, एरो अप्लाई कर देने के आफ्टर आपको हमेशा क्या करना है, एरो लगा देने के बाद, एरो लगा देने के आफ्टर हमेशा आपको क्या करना है बेटा, हमेशा ओरिजिन, हमेशा आपको कॉमन एरिया सर्च करना है। अब हाउ टू सर्च कॉमन एरिया, अब हम कॉमन एरिया कैसे सर्च करेंगे बेटा, आपको मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में आपने समझा था, अगर 2 मोर देन 2 इनइक्वालिटी हैं, अगर 2 या 2 से अधिक असंख्याएँ हैं तो उनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है वही उनका हल क्षेत्र कहलाता है। 2 मोर देन 2 इनइक्वालिटी में जो उनका कॉमन रीजन होता है वही सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से मोर देन इनइक्वालिटी हैं तो उसमें जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा।
तो यहाँ पर हाउ टू फाइंड कॉमन रीजन, यहाँ पर हम कॉमन रीजन किस तरह फाइंड करते हैं इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन रीजन बेटा एरो एरो खेल के पता करते हैं, एरो एरो करते हैं, एरो 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 खेलेंगे, एरो एरो करेंगे, जितनी लाइनें हैं उनकी एरो जिस एरिया में जिस रीजन में लाइज करेंगी वही रीजन हमारा कॉमन एरिया कहलाएगा। अब एरो एरो की बारी है, चलिए एरो एरो करते हैं, चलिए एरो एरो खेलते हैं। देखिएगा बेटा, ये एरो यहाँ है, ऐसे लगते लगते यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, अगले में लगी ही है। ऐसे ये एरो यहाँ तक लगी ही है, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, इसमें लगी ही है। ऐसे ये एरो यहाँ तक लगी है, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी और इसमें लगी ही है। अब ये तीनों लाइनों की एरो आप ध्यान से देखिएगा, इन तीनों लाइनों की एरो कहाँ इंटर की हैं, कहाँ लाइज कर रही हैं। जिस रीजन में इन तीनों लाइनों की एरो लाइज करेंगी वही हमारा कॉमन रीजन कहलाएगा। तो हमेशा बेटा इस तरह एरो लगा लेना, आफ्टर एरो एरो कर लेना। एरो एरो जिस रीजन में लाइज कर जाएंगी तीनों लाइनों की या जितनी भी लाइनें होंगी उनकी एरो जिस एरिया में जिस रीजन में लाइज करेंगी वही कॉमन रीजन होगा, वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो यहाँ पर देखो तीनों लाइनों की एरो यहाँ पे लाइज करी कि नहीं, जो ट्रायंगल टाइप का है यहाँ पे लाइज करी ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन। तो इसको अगर आपको करना है तो इसी तरह को आप ऐसे बेटा डार्क कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हमें कमेंट करके बता दें। यस बेटा, फटाफट मैं देख रहा हूँ, कमेंट करिए फिर से और बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुणाल कह रहे हैं यस सर, और बच्चे बताएं हमें, आदर्श भी कह रहे हैं, और बेटा हिमांशु को भी आ गया, गुड, अभिषेक को भी आ गया, बहुत अच्छा बेटा। प्रिंस आप भी कमेंट करके बताएं। चलिए प्रिंस को आ ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से करना है या दोबारा आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो तो आपके पास रहेगा, देख के दोबारा समझ लीजिएगा। ओके, इसी बात पर हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और आपको मैं अच्छा वाला क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि अदर क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूँ, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिएगा मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 बताने चल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को कंसीडर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा, 4x + 3y < 60। यस बेटा, y > 2x है और x > 3, x, y > 0 है। यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ से एक लाइन ऐसे यहाँ पे ऐसे पार्टीशन करते चलिएगा, अच्छा रहेगा। ये जो है x, y > 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कल आपको मैंने बताया था बेटा x > 0, y > 0 का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को आलेखित करना है, सेकेंड, थर्ड या अदर क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। तो यहाँ बेटा आपको x, y > 0 देकर ये बता दिया है कि आपको जो आलेखन करना है, आपको जो शेडेड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, बस इसका इतना ही मतलब है। आगे इसको अब आपको सॉल्व नहीं करना है। तो x, y > 0 का
मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज़ आप कल को समझ चुके थे। अब यहाँ पर क्या करिए, गिवन इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करिएगा, ये देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पर भी देखिए। बाकी उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चुका है, आप जान चुके हैं। और यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर ax प्लस बी वाई इक्वल सी वाली फॉर्म बन चुकी है और इसमें कांस्टेंट टर्म 0 बन चुका है। कांस्टेंट टर्म है ही नहीं ना। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? विदाउट एक्स वाई वाला टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स वाई विदाउट एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल एनी नंबर वाला केस बना, और x इक्वल एनी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस करी जाती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने समझा। और यहाँ पे कांस्टेंट 0 है तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला केस हो गया। कांस्टेंट 0 हो तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस बन जाएगा। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के दो केसेस राइज होते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाती हुई और एक सेकंड क्वाड्रेंट से। सेम साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, डिफरेंट साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट से जाती हुई लाइन आपको टेकन करनी होती है। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर तो आप डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप 60 का डिवाइड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, ये आपका 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 15 आएगा, ये 20, तो x अपान 15 प्लस y अपान 20, ये 1। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम टेकन क्वाड्रेंट, यहाँ पर हम टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बेटा यहाँ पर यहीं पे हम कर लेते हैं। ये हमारी टेकन क्वाड्रेंट हुआ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। देखिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है, तो आप समझिएगा 15 वाला ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को 15 समझोगे तो कोऑर्डिनेट 15, 0 हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को अगर आप 20 समझोगे तो कोऑर्डिनेट 0, 20 हो जाएगा। और इससे होती हुई लाइन यहाँ पे देखो, सब में सब इक्वल टू के साथ है तो क्लोज इंटरवल होगा। यस बेटा, सारे के सारे इक्वल टू के साथ है, क्लोज इंटरवल हुआ, इसलिए हमें डार्क लाइन लेनी है। अब हम क्या करेंगे, 20 और 15 से होती हुई डार्क लाइन ऐसे ड्रॉन कर देंगे, ऐसे खींच देंगे। इस लाइन को ऐसे आगे भी निकालेंगे ऐसे, और ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, 4x प्लस 3y लेस देन 60 वाले को रिप्रेजेंट करेगा। टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन हो गया। अब ओरिजिन से चाहो तो सेटिस्फाई भी करा लो। अगर आप ओरिजिन से सेटिस्फाई कराओगे, यहाँ 0, यहाँ 0, ओवरऑल 0, ओवरऑल 0, 0 और 60 में कौन बड़ा है, 60 बड़ा है, ये लार्ज है। जो लार्ज है उसी के साइड माउथ ओपन है, इसलिए एरो किधर लगेगा, ओरिजिन के इनसाइड लगेगा, ओरिजिन के इनसाइड लगेगा। तो ऐसे आप एरो लगा लो। अब अगला देखो, ये वाला सॉल्व हो गया। y इक्वल 2x है, y इक्वल 2x है, तो y इक्वल 2x है। देखो साइन, देखो यहाँ पे x का साइन प्लस है और यहाँ पर भी y का साइन प्लस है, सेम साइन है, सेम साइन है, इसलिए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस बनेगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। यस बेटा, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कांस्टेंट 0 है, सेम साइन है, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन करना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है, केस फर्स्ट करना है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा,
y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कैसे एरो लगाई जाती है कल के क्लास में मैंने बताया है। इसमें आपको देखना है x किधर है, x स्मॉल साइड है और y लार्ज साइड है। तो x स्मॉल साइड है, x स्मॉल साइड यही तो हुआ। तो x स्मॉल साइड है तो एरो स्मॉल साइड लगाओ, ऐसे यहाँ लगेगी तो यहाँ लग गई, तो यही के बिहाफ पर यहाँ भी लग गया। तो इस तरह एरो आपको लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए लगाना होता था। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, तो इस तरीके से आप लगा लोगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ रहा है बेटा, यहाँ पे एक बात और बढ़ रही है। ये लाइन और ये लाइन देखो यहाँ पे मीट कर रही है ना। अभी तो देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन जहाँ जहाँ मीट करेंगी, जितनी भी लाइन ड्रा करेंगे, जितनी भी लाइन ड्रा करेंगे, वो जहाँ जहाँ मीट करेंगी उन पॉइंटों को भी हम फाइंड करते चलेंगे। यस बेटा, मैं कह रहा हूँ जितनी भी लाइन ड्रा करूँगा, जितनी भी लाइन ड्रा करूँगा, वो जहाँ जहाँ मीट करेंगी, जहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ जहाँ पर भी मिलेंगी, जहाँ जहाँ पे भी उनका भरत मिला होगा, उन पॉइंटों को भी हम ज्ञात करते चलेंगे, फाइंड करते चलेंगे। ये बात आप कंसिडर करिएगा। मैंने बोला जितनी भी लाइनें ड्रा करूँगा वो जहाँ जहाँ मीट करती रहेंगी, इंटरसेक्ट करती रहेंगी, मिलती रहेंगी, प्रतिच्छेदित होती रहेंगी, उनका भरत मिलाव होता रहेगा, उन पॉइंटों को भी ज्ञात करते चलेंगे। और ये चीज़ हमारे माइंड में है कि जैसे अगर ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन x + 5 x + y = 5 है और एक इक्वेशन x - y = 3 है। एक इक्वेशन अगर x + y = 5 है और एक इक्वेशन x - y = 3 है, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, क्लास 10th में ये चीज़ हमने पढ़ा था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है तो एक काम करो, ऐड कर दो, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 8 हो जाएगा और ये 2 चौक 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और ये 4 यहाँ रख दो, तो 4 + y = क्या आ जाएगा 5 और ये आपका y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 4, 1 आया, x, y का मान क्या आया 4, 1। ये 4, 1 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, भरत मिलाव वाला पॉइंट होगा। ये 4, 1 ये पॉइंट होगा। कहने का ये मतलब है दो लाइनें जहाँ पे मीट करी रहती हैं, अगर उनको हम सॉल्व करते हैं तो उनका हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता है, उनका हमें पॉइंट मिल जाता है। ये लाइन और ये लाइन मीट कर रही है, इस लाइन और इस लाइन के अगर इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मैं ये पॉइंट पा जाऊंगा, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट पा जाऊंगा। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, इसका भी कोऑर्डिनेट हमें पता है। ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा ही। लेकिन अभी मुझे ये पॉइंट नहीं मालूम है, तो मैं इस पॉइंट को मालूम करने के लिए इस लाइन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन रिटर्न कर लो, ये लाइन का इक्वेशन रिटर्न करो। देखो इक्वेशन रिटर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इक्वेशन यही तो होगा। इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, 4x + 3y = 60 होगा। और ये जो लाइन है, अगली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = x। अब इनको और इनको सॉल्व कर दो, इनको और इनको सॉल्व कर दो, आपको x और y की वैल्यू पता हो जाएगी। सॉल्व कैसे होगा, y की वैल्यू पता है ना, ये y की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो यहाँ। तो जब यहाँ रखोगे 4x + 3 × y के प्लेस पे 2x = 60, 4x ये आपका 6x = 60 हो जाएगा। तो 10x = कितना हो गया 60, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। बताओ x की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, y = 6, तो y की वैल्यू 12। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका 6, क्या हो गया बेटा 12 हो गया।
ये 6,12 का मतलब समझिएगा, यहाँ से यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो इसका मतलब ये यहाँ तक 6 है और ये इतना हाइट जो है 12 है, तभी ये पॉइंट 6,12 है। ये चीज़ को आप जानते रहिए बेटा। अगर यहाँ पे मैं 6,12 कह रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ तक ये 6 है और ये इतना 12 है, तभी ये 6,12 है। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, यस बेटा, यहाँ पर हम पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं। ये पॉइंट के सीध में देखो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये आपका 6 है, यहाँ पे 6,0 हुआ, और ऐसे इसके सीध में देखो ये पॉइंट पड़ेगा, तो ये पॉइंट आपका 0,12 है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ये 6,12 है, तो एक्सेस पर ये आपका 6,0 और ये 0,12 है। इस चीज़ को आप ऐसे रिटेन कर दें तो आपके लिए बहुत मददगार होगा, बहुत हेल्प करेगा। ओके, अभी एक लाइन बची है, और कौन है? x = 3। x = 3 है, तो x = 3 आपको भाई, अगर ये 6 है तो 3 ऐसे बीच में यहीं कहीं होगा ना। अरे बेटा, x = 3 है, तो x = 3 आपको यहाँ कहीं होगा। बात को समझिएगा। ये पॉइंट अगर हम नहीं फाइंड करते, बात को समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को नहीं फाइंड करता तो मैं कैसे जानता 3 इधर? देखो बेटा, ये 6 है, यहाँ 6 है। अगर मैं इस पॉइंट को नहीं फाइंड करता तो मैं कैसे जानता ये 3 LHS साइड है कि RHS साइड है? भाई अगर ये पॉइंट फाइंड हो गया तभी तो हम जान रहे हैं ये 6 है, यहाँ 6 है, इसके पहले 3 होगा। अगर ये नहीं फाइंड करते तो 3 हम यहाँ पे भी ले सकते थे। बताइएगा बेटा। फिर से मैं कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्यों फाइंड करा? ये पॉइंट फाइंड करने से पता चल गया यहाँ पे 6 है ना। नहीं फाइंड करता तो मैं 3 कहाँ? मैं 3 यहाँ, इधर यहाँ 3 मैं यहाँ भी ले सकता था, 3 यहाँ भी ले सकता था, 3 यहाँ भी ले सकता था। लेकिन ये पॉइंट पता होने पे एकदम कंफर्म हो गया कि यहाँ 6 है तो 3 तो पहले होगा, मतलब 3 से होती हुई लाइन ये होगी। इज इट क्लियर नाउ? बेटा कमेंट करके आप हमें बता दें। यस बेटा, हमें कमेंट करके बता दें। अगर हम ये पॉइंट नहीं फाइंड करते तो हमें पता नहीं चलता 3 इधर होगा कि 3 इधर होगा कि एग्जैक्ट 3 इधर होगा। लेकिन ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया तो हमें पता चल गया कि ये 3, ये यहाँ तो 6 है, 3 इसके पहले होगा। तो हम लाइन पैरेलल टू हमें क्या करना है? यहाँ पे x = 3 है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस करना है, तो लाइकली ये लाइन बनेगी हमारी। यस बेटा, लाइकली ये लाइन हमारे लिए बनेगी। और ये कौन है? x ≥ 3 वाली लाइन है। अब यहाँ पे बेटा देखिए, इसके लिए और इसके लिए एरो लगा चुका हूँ। यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पे > 3। तो 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 बड़ा है और 3 किधर है? छोटे साइड है। यहाँ पे अगर 3 होता तब तो काम हो जाता, जिधर माउथ ओपन है उधर होता तब तो सेटिस्फाई करता। यहाँ तो डिससेटिस्फाई कर दिया, और डिससेटिस्फाई करने पे एरो किधर लगती है? आउटसाइड लगती है। तो आई होप आप एरो ऐसे ही लगाएंगे। तो बेटा कितनी लाइन थी? 3 लाइनें थी। अब तीनों लाइनों की एरो लगा चुके हो। एरो लगा देने के बाद आपको क्या करना होता है बेटा? कॉमन रीजन ढूंढना होता है। और कॉमन रीजन कैसे ढूंढते हैं? एरो करके, एरो खेलते हैं। आइए एरो खेलते हैं। यहाँ पे बेटा ये एरो यहाँ है, ऐसे लगते लगते यहाँ लगेगी, यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ पे ऑलरेडी पहुँची ही है। ऐसे ये एरो यहाँ ऐसे लगती रहेगी बेटा, ऐसे लगती रहेगी। देखिए ऐसे लगती रहेगी एरो, ठीक है ना। ऐसे ये एरो भी ऐसे लगती रहेगी, हर रीजन में लगाते चलिएगा। ये देखिए, तो तीनों लाइनों की एरो बेटा कहाँ लाइज करी? अगर आप ध्यान दें, तीनों लाइनों की एरो देखो यहाँ लाइज करी है, जहाँ ट्रायंगल बना है ये बेटा, ये यही लाइज करी है। और कहीं लाइज कर रही है? नहीं बेटा। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा बेटा? ये होगा। यही को आप साइडेड कर दोगे। तो आई होप
इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। आप समझ गए होंगे बेटा, बताइए हमें कमेंट करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लगा लेंगे, इस टाइप के अब आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट लगाइएगा, और उसके जो जो क्वेश्चन नहीं आए रहेंगे कल के क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।